जाएगा 4 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। है बजट में ये सबसे बड़ी खबर कहा जा सकता है। 4 से 8 लाख की आमदनी पर 5% तक का टैक्स। उम्मीद लगाई जा रही थी कि 10 लाख तक टैक्स फ्री होगा, लेकिन सरकार ने उम्मीद से दोगुना किया और लगभग 12 लाख रुपए तक, 8 से 12 लाख की आमदनी पर 10% टैक्स। तो ये एक बड़ी खबर, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। टीडीएस की जो समय सीमा है वो भी बढ़ा दी गई। 4 साल तक अपना आईटीआर आप पुराना भी भर सकते हैं। तो इस समय कहा जा सकता है कि मध्यम वर्ग के लिए यह बजट जो है बेहद महत्वपूर्ण रहा है और टैक्स स्लैब में एक बड़े परिवर्तन किए गए हैं। 12 से 16 लाख की आमदनी पर 15% का टैक्स। यही टैक्स पिछले बार लगभग 20 से 25% के पास आसपास था, लेकिन अब टैक्स स्लैब में एक बड़ा परिवर्तन किया गया। बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान, यानी कि पूरा फोकस सरकार का इस बार के बजट में मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल जो क्लास है उस पर रहा है और 4 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। इसका सीधा फायदा यानी कि आपकी जेब में अब पैसे ज्यादा रुकने वाले हैं। 4 से 8 लाख की आमदनी पर 5% का टैक्स। तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबर। कई बड़े बदलाव देखने को मिले इस बार के बजट में। हम चाहे सभी अस्पतालों की बात, हेल्थ सेक्टर की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें, लेकिन सबसे बड़ा फोकस, सबसे बड़ी जो नजर रही है वो यही रही कि टैक्स स्लैब, न्यू टैक्स रिजीम में कितना परिवर्तन किया जाएगा। उम्मीद लगाई जा रही थी 10 लाख, लेकिन 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। 16 से 20 लाख की आमदनी पर 20% टैक्स और 20 लाख से ज्यादा आमदनी है तो 25% टैक्स लगेगा। यानी कि पूरा फोकस मध्यम वर्ग पर रहा है। बजट में इनकम टैक्स को लेकर यही कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन की जो टैक्स है वो भी दोगुना कर दिया गया, यानी कि दोगुनी छूट उसमें दी गई है। पहले जहां पर 50,000 की छूट मिलती थी, अब 1 लाख की छूट उस पर मिलेगी। इसके साथ साथ टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है और टीडीएस आईटीआर आप भरने में 4 साल का समय भी ले सकते हैं, यानी कि अपना पुराना आईटीआर भी आप 4 साल तक भर सकते हैं। तो 20 से 24 लाख की आमदनी पर लगभग 25% का टैक्स और इसका सीधा सीधा जो असर है मध्यम वर्ग यानी कि जो मिडिल क्लास है उस पर पड़ेगा और उसकी कहा जा सकता है कि जीवन शैली भी बदलेगी, पैसा भी उसके जेब में बचेगा, क्योंकि अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 12 लाख तक की सालाना आमदनी अगर आपकी होती है तो आपकी वो आमदनी पूरी तरीके से आपकी आमदनी होगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा और इसीलिए टैक्स स्लैब में कई बड़े बदलाव किए गए। इसके साथ साथ एक चीज और क्या किया गया कि इसमें कहा जा सकता है कि जो इनकम टैक्स कानून था उसमें दंड की जगह न्याय पर बड़ा फोकस किया गया। इसको भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी बात कही कि पहले जो इनकम टैक्स कानून थे दंड पर फोकस किए जाते थे कि नहीं पनिश करना है, लेकिन अब पनिश नहीं, अब आपको जस्टिस की तरफ ले जाया जाएगा, न्याय पर फोकस किया जाएगा। बजट में इनकम टैक्स को लेकर यह इस समय की सबसे बड़ी खबर कहा जा सकता है कि इसीलिए 2025 की इस बजट से बड़ी उम्मीदें थी और शायद यही आम इंसान को, आम आदमी को बड़ी राहत देने वाला बजट शामिल हुआ है। हेल्थ सेक्टर में 30 से ज्यादा ऐसी दवाइयां जिनको टैक्स कहा जा सकता है, उनका टैक्स, उनकी कीमत घटाई गई है। उन पर जो पहले कीमत होती थी अब उससे काफी कम हुआ है। ये हेल्थ सेक्टर में कई ऐसे कैंसर संस्थान, एआई को लेकर 500 करोड़ रुपए का बजट, लेकिन बात एक बार फिर 8 से 12 लाख की आमदनी पर 10% टैक्स लगेगा और अब आम मध्यम वर्ग को लेकर 12 से 16 लाख की आमदनी पर 15% का टैक्स, लेकिन जिनकी आमदनी 25 लाख से ज्यादा या 20 लाख से ज्यादा है उन पर 25%। तो इस समय कहा जा सकता है कि इस बार के बजट में यही सबसे बड़ा फोकस रहा है, जिसका असर शुरुआत से उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार का जो बजट होगा वो मध्यम वर्ग के लिए होगा, वो सैलरीड जो है यानी कि नौकरी पेशा है उनके लिए होगा, जो गरीब हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हैं, जो किसान हैं उनके लिए होगा। और शायद इसीलिए इस बार के बजट में ऐसे सभी फैसले देखने को मिले हैं जो आने वाले दिनों में आम इंसान को मजबूत करेंगे, आम इंसान को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मध्यम वर्ग का जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि 10 लाख तक का टैक्स फ्री हो सकता है लोगों की आमदनी, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री ने जब इसे 12 लाख किया तब लगभग 2 मिनट तक जो संसद है वो मोदी के नारों से गूंजती रही, तालियों की थाप सुनाई पड़ती रही, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा फैसला है। इसका सीधा लाभ मध्यम वर्ग के जीवन शैली पे पड़ेगा, मध्यम वर्ग की जीवन की शैली के साथ साथ लोगों की जेब पर पड़ेगा। अब लोगों के जेब में पैसा ज्यादा बचेगा, क्योंकि 12 लाख तक की अगर आपकी आमदनी है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। वो 12 लाख आपके होंगे और आपके होंगे यानी कि आप अपने परिवार में खर्च कर सकते हैं, बच्चों की शिक्षा को लेकर, हेल्थ सेक्टर में खर्च कर सकते हैं, टूरिज्म को लेकर खर्च कर सकते हैं। बजट में इनकम टैक्स को लेकर यही सबसे बड़ा ऐलान, जिसकी उम्मीद 10 लाख की जा रही थी वो 12 लाख हो गई। 4 लाख तक की आमदनी पर
कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ आप आईटीआर भी 4 साल पुराना भर सकते हैं। एआई शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए, एलईडी, एलसीडी, टीवी, ये कई चीजें, कई इलेक्ट्रॉनिक चीजें वो सस्ती होंगी। इसके साथ साथ ईवी और मोबाइल की जो बैटरी है वो भी सस्ती होगी। जब मोबाइल की बैटरी सस्ती होगी तो स्वाभाविक तौर पर मोबाइल भी सस्ता होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट्स हैं उन पर भी असर, उनकी जो कस्टम ड्यूटी है वो हटाई गई है और इसी वजह से अब वो सस्ते होंगे। तो 12 से 16 लाख की आमदनी पर सिर्फ 15% का टैक्स, 16 से 20 लाख की आमदनी पर 20% और 20 लाख से जिसकी ज्यादा आमदनी है सालाना वार्षिक, वो 25% जो टैक्स देगा। लेकिन 12 लाख तक कहा जा सकता है कि कोई टैक्स नहीं पड़ेगा और शायद इसीलिए इस बार बजट में कुल आय की बात करें तो लगभग 34.96 लाख करोड़ का रहा है, जबकि खर्च जो है वो 50.65 लाख करोड़ का हो रहा है इस बार के बजट में, क्योंकि आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, इसके साथ साथ सैलरीड यानी कि जो नौकरी पेशा है, जो व्यापारियों के लिए, उनके लिए बहुत कुछ रहा है इस बजट में। टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है, यानी कि टीडीएस आप आईटीआर रिटर्न भरते हैं तो उसकी सीमा जो है 10 लाख कर दी गई। सीनियर सिटीजन की टैक्स छूट की जो टैक्स छूट था वो भी दोगुना कर दिया गया है। पहले 50,000 था, अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। 4 साल तक आप अपडेटेड रिटर्न भर सकेंगे। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, पहले आपको समय सीमा के तहत ही भरना होता था, लेकिन अब अगर आईटीआर आप भूल जाते हैं, कोई अपडेट करना है, अपडेटेड भरना है, तो उसके लिए आपके पास 4 साल का समय रहेगा। इसका पूरा फायदा कहा जा सकता है जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल लोग हैं, जो टीडीएस भरते हैं, टीडीएस जो फॉर्म भरते हैं, उनको मिलने वाला है। सीनियर सिटीजन की टैक्स छूट होगी। इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन से जुड़ी जो कई ऐसी दवाइयां हैं उन पर उनकी कीमतों को भी कम किया गया है। चाहे हम कई ऐसी 30 से ज्यादा संख्या ऐसी दवाइयों की है जिनकी कीमत में भी कमी आई। तो एलईडी की बात करें, टीवी की बात करें, ईवी की बात करें, या फिर कहा जा सकता है कि मोबाइल के चार्जर की बात करें, मोबाइल की बैटरी की बात करें, ये सब सस्ते हुए हैं, सस्ते होंगे आने वाले दिनों में। और इसीलिए इस बजट को कहा जा सकता है कि आम लोगों का बजट माना गया है, आम लोगों का बजट कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें सारे जो फैसले, एग्रीकल्चर सेक्टर में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिले। एआई की बात की जा रही थी, एआई के लिए अलग से 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 4 एक्सीलेंस सेंटर एआई के खोले जाएंगे अलग अलग मतलब शहरों में, तो यानी कि एआई को भी बढ़ावा दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर, किसानों के लिए बजट में बड़े ऐलान किए गए। शुरुआत से उम्मीद की जा रही थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर बड़ा फोकस होगा। धन धान्य योजना से 1.7 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। इस समय देश में लगभग 14 से 15 करोड़ किसान हैं जिनको कहा जा सकता है कि बड़ी राहत महसूस होगी। धन धान्य योजना से 100 जिलों को फायदा होगा सीधे तौर पर। 100 जिलों के जो किसान हैं उनको इस योजना से फायदा होगा। किसान क्रेडिट कार्ड में अब 5 लाख तक का लोन मिलेगा। जो पहले 3 लाख रुपए लोन हुआ करता था, अब किसान अगर अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, यानी कि केसीसी बनवाते हैं, तो वो 5 लाख रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं पैसा। किसानों के लिए बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं और शायद इसीलिए ये जो बजट है, कहा जा सकता है किसानों को बजट है, महिलाओं को बजट है, युवाओं को बजट है, और खास तौर से मध्यम वर्ग जो मिडिल क्लास है, जिसको हर बार उम्मीद रहती थी कि नहीं कुछ ना कुछ बजट में उसके लिए हो, लेकिन इस बार वो सब कुछ मिडिल क्लास के लिए निकल के आया। डेयरी फिशरी से जुड़े किसानों के लिए 5 लाख तक का लोन, यानी कि आप डेयरी फॉर्म की बात करें या फिशरीज की बात करें, उसमें अगर आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप 5 लाख तक का सीधे लोन ले सकते हैं। किसानों के लिए बजट में इसीलिए बड़े ऐलान किए गए। किसान क्रेडिट कार्ड का जो भी सीमा है वो 5 लाख कर दी गई है। 5 लाख रुपए सीधा किसान केसीसी बनवा के कोई भी किसान विड्रॉ कर सकता है और अपने काम में लगा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड में अब 5 लाख तक का लोन मिलेगा और लोन के जो परसेंटेज यानी कि ब्याज जो होता है बहुत मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है, 1 से 2% का ब्याज होता है। अगर समय पर जमा करते हैं तो उसमें भी भारी सब्सिडी दी जाती है। तो धन धान्य योजना से 100 जिलों को सीधे तौर पर फायदा होगा। जीवन रक्षक दवाइयों के कई 30 से ज्यादा ऐसी दवाइयां हैं जिनके जो दाम है वो कम कर दिए गए हैं। तो इसीलिए हेल्थ सेक्टर की बात करें तो कैंसर की बात करें तो कैंसर के कई सेंटर खोले जाएंगे हर एक जिला अस्पताल में भी। शायद इसीलिए डे केयर की भी शुरुआत की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो निगाहें थी, सबसे बड़ी जो उम्मीद थी वो ये थी कि टैक्स स्लैब में क्या बदलाव आएगा, और इसीलिए उम्मीद 10 लाख की लगाई जा रही थी, लेकिन 12 लाख तक का टैक्स फ्री कर दिया गया। अगर आपकी आमदनी सालाना वार्षिक 12 लाख है तो आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा, और इसका फायदा सीधे तौर पर आपको, आपके परिवार पर, आपके बच्चों को मिलेगा। तो इस बार का बजट सही में कहा जा सकता है कि कई बड़े बदलावों का बजट है, और यह बदलाव जो है हिंदुस्तान की आर्थिक शक्ति को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा। बजट में गिग वर्कर्स के लिए कई बड़े ऐलान भी किए गए, यानी कि जो वर्कर्स हैं, जो लेबर जो है, उनके लिए भी बड़ी
ऐलान किया गया 1 करोड़ गिग वर्कर्स को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा, यानी कि सोशल सिक्योरिटी पर भी बड़ा फोकस किया गया है। गिग वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उनको बताना होगा और इसके हिसाब से उनके जो सोशल सिक्योरिटीज हैं, वो चाहे इंश्योरेंस को लेकर हो, चाहे कहा जा सकता है कि दूसरी सुविधाएं हो,